कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से जी। चंडीगढ़ से आए हैं। तो कब पता लगा था इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया? दिसंबर में हुआ सर जी। दिसंबर में पता लगा। कुछ फिर सांस फूल रही होगी। मैंने 3 महीने सांस फूली थी ना जी। हाँ। तो उसके बाद मैं पीजीआई गया चंडीगढ़। हाँ। तो उन्होंने एको वगैरह पीजीआई बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ। 3 महीने दवाई खाई, उसके बाद मेरे को ना फिर भी अभी ट्रबल थी बीच में। हाँ। फिर मैंने हृदय अमृतधारा वगैरह शुरू कर दी। हाँ। उससे मेरे को काफ़ी फायदा हुआ और आज मेरी 25 से 50% ही है। 25 से 50% इजेक्शन फैक्शन हो गया, ईएफ बोलते हैं जी। तो हृदयामृत कितनी खाते थे? 2 गोली जी। 2 गोली 2 या 3 बार खिला देते हैं, हाँ जी। है ना? और कार्डियोग्रिट हाँ जी, वो एक गोली जी। एक उसका दे देते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा जी पिया। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और खाने में परहेज क्या किया? परहेज कोई नहीं किया मैंने, परहेज कोई नहीं किया। जो दाल फुल्का खाते थे वही खाए। हाँ, सामान्य खा रहे थे। जी जी जी। उन संभाल हाँ जी जी खींच रहे थे। जी। ये पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में माड़ बहुत खींचे लोग। लेकिन इनको पता था भाई माड़ खींचेंगे तो खुद ही खींच के चले जाएंगे ऊपर। तो सामान्य दाल फुल्का रोटी खा रहे थे। जी जी जी। अब डर के बैठे रहते लोग, अरे इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया, तुरंत पेस मेकर लगा ले, नकली करंट पास कराते हैं। फिर तो हरनाम ने हरि का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के और अपना योग करते रहे और कार्डियोग्रिट 1-1, हृदयामृत 2-2 और अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहे। अब तो उसका भी हमने अर्जुन घरवटी बना दिया। तो हरनाम जी बस यही खाते रहना। ठीक है सर। हाँ, हृदयामृत 2-2 ही खा लो बस, बहुत हो गया। ठीक ठीक बोलिए, ठीक बोलिए। और अर्जुन की छाल दालचीनी तो चाय की जगह वही पी लो। चाय तो छोड़ दी ना, जी जी जी। चाय की जगह वही पियो। अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय होगी ना, चाय की तरह वो काली पत्ती पीना जरूरी है। चलो भाई हरना। बेटी को हाँ, कहाँ बेटी? अंचल इधर आना। हाँ, इसकी बेटी जो है ना, उसने कहा पिताजी आप बाबा जी का योग किया करो, आप डरो मत। हाँ, ऐसी बेटी को भी आशीर्वाद है। अंचल है, अंचल को भी आशीर्वाद है। तेरे को क्या फायदा हुआ है? ओम स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। मैं गुजरात से हूँ, बनासकांठा से। मेरा लीवर बचपन से सिरोसिस था। बचपन से? हाँ। हे राम। जब मैं 15 साल की थी तो पता लगा, तो डॉक्टर को दिखाया तो इसने बोला कि लीवर सिरोसिस है। तो मेरे ससुर जी भी योगी है। उसने मुझे बताया कि बेटी अब तो योग की शरण में आपको जाना ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, बराबर। तो मैंने योग तब से शुरू किया और मैं 3 साल से सतत कपालभाति आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम कर रही हूँ। तो मेरा लीवर अभी एकदम ठीक हुआ है। और अब लीवर सिरोसिस नहीं है? नहीं है। मात्र कपालभाति से लो, कोई दवाई नहीं खाई? कोई दवाई नहीं। और मैं योग टीचर हूँ अभी, और सुबह शाम 50-50 लोगों को योग करवाती हूँ। क्या बात है, सबको योग करा। और मेरे घुटनों का दर्द वालों को और कमर के दर्द वालों को भी सही किया है। बचपन से लीवर सिरोसिस किसी कारण से बचपन में कोई मेरे पीलिया हुआ था पहले। पीलिया हुआ तो लोक भाषा में बोले तो पीलिया बिगड़ गया और लीवर सिरोसिस हो गया। खून की उल्टी हो रही थी मुझे। खून की उल्टी? हाँ, हाँ। हे राम, ये तो बड़ा खतरनाक वाला था। ऐसा मैंने योग से ही ठीक किया है। और मुझे शौक था कि मुझे बाबा से मिलने जाना है और सब थेरापी लेनी है, इसलिए मैं आई हूँ, हरिद्वार में आई हूँ। और अभी मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे शौक था यहाँ आने का। बस एक थी बात कि मुझे एक बार बाबा से मिलना है। हाँ। बहुत से लोग यहाँ आए हुए जो अच्छे होके, जैसे कोई किसी तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, कोई भगवान शिव के मंदिर में, कोई हरिद्वार में, काशी मथुरा में, कोई बद्री केदार में, कोई अमरनाथ में, कोई कैलाश में जाता है कि भाई हमको भगवान के लिए जाना है एक बार उधर। तो लोगों के लिए ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का ये तीर्थ बन गया है पतंजलि। यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा पूर्वक। हमने जो पाया है तो एक बार अपने गुरु के पास, अपने तीर्थ में, अपने धाम में जाते हैं तो बिटिया आई हुई है, क्या नाम है? पार्थी बहन। पार्थी? पार्थी बहन। पार्थी। हाँ। तो पार्थी बहन है। और मेरे पति को भी मैं बहुत मानती हूँ कि मुझे यहाँ तक ले आए।
क्या नाम है तेरे पति का? राजू भाई। રાજુભાઈ માટે અને પાર્થિબેન માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ વગાડો. હા, બંને યોગી થઈ ગયા છે અને બધાને योग કરાવે છે. હા, कितना अच्छा है. गुजरात राज्य योग बोर्ड से मैं जुड़ी हुई इस बार। तो अब सबको ऐसे योग सिखाते हैं. अब ये कितनी बड़ी प्रेरणा है पार्थिबेन कि बचपन में पीलिया बिगड़ा, खून की उल्टियाँ तक होने लगी. फिर इसको पिता भी योगी हैं तो उनका बेटा भी योग की शरण में आ जा. कपालभाति और अनुलोम विलोम कितनी देर करती थी? अनुलोम विलोम 15-20 मिनट करती हूँ. 15-20. पर मुझे कपालभाति में बहुत अच्छा वो लगता है. कपालभाति सीधा प्रभाव करता है ना लीवर पे, होले होले करता है. अब बताओ, छोटा सा अभ्यास और मैं भारत स्वाभिमान से भी जुड़ी हुई हूँ. तो आप अपने संगठन से भी जुड़िए. चलो, खूब खुश रहो बेटा, खूब आशीर्वाद. ये हाथ में कुछ कुछ भाई बहनों को, चलो भाई इसको च्यवनप्राश दो उधर से. ए पार्थिबेन, हाँ ले जा, हाँ खाओ खाओ, जो વધારે પછી તાકાત આવી જશે. दूसरा भी देना है गुड़ वाला च्यवनप्राश. 2 तरह का है हमारा ये गुड़ वाला. लो बेटा, तूने अपने पिता को बचा लिया. अंचल, तो अब ये भी इसका योग में अब ऐसा विश्वास हो गया कि मेरे पिता को जब हमने हार्ट के, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन भाई थोड़ा सा कर लो ठीक से, बच जाओगे. डरो मत, न लीवर फेल होगा. पार्थिबेन तो बड़ा एग्जाम्पल थी. ना तुम्हारा हार्ट फेल होगा, न किडनी. अब कैंसर के भी ठीक हुए रहोगे यहाँ पर बैठे हुए. जा बेटा, खुश. दोनों को आशीर्वाद. तुमने क्या ठीक किया बेटा? लीवर सिरोसिस ठीक किए, पैरालिसिस ठीक किए, हार्ट अटैक ठीक किए. तीनों? ये तो तीनों ही मरने वाली बीमारी ठीक करके बैठी. क्या नाम वो है? लीवर सिरोसिस का मैं ट्रीटमेंट करवाई थी हैदराबाद से. क्या नाम है? अनीता देवी. मैं कलकत्ता से आई हूँ. कोलकाता से है. लीवर सिरोसिस हो गया. वहाँ हैदराबाद में फैक्ट्री है लीवर चेंज करने की. मुझे बोला गया मैंने कि कोई वहाँ- ऐसे लीवर ऐसे नहीं मिलता है. लीवर लेना तो पड़ता है अपने किसी रिलेटिव का, उसको काट देते हैं और इधर जैसे आम पर कलम लगाते हैं ऐसे लगा देते हैं लीवर काट के. तो जिसका काटा उसका भी 4 महीने में वापस नॉर्मल आ जाता है. लीवर में ये कैपेसिटी है, लीवर में और लंग में वो अपने सेल्स को बना लेते, फिर नॉर्मल आकार के हो जाते हैं कटने पिटने के मुझे बाद. बोला गया कि पैसा जमा करो, 50 लाख रुपया तक. हाँ, 50 लाख लेते कम से कम. तो आप और फिर आगे ना हो जाएगा. 50 लाख तो पहले जमा कराते हैं, बाद में कहते हैं इतने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है पर मामला. कोई पैसा के लिए हम फिर कुछ नहीं किए. फिर वहाँ से आए, मेडिसिन लेकर खाए, उसके बाद ही बस दूसरे महीने में मेरा पैरालिसिस हार्ट अटैक हो गया. ए रामा रामा. फिर वहाँ से जब आए यहाँ फेज 1 में, उसके कब आए बाद थे? आए दिसंबर में. तो फिर दिसंबर में आए थे. तो वहाँ और दूर से दिखा गए, मेडिसिन लिए. हाँ. तो मैं वहाँ जाके फिर घर में अपना योगा किया, सब जैसे आप लोग योगा करवाते हैं वैसे ही किए. फिर बहुत काम किया हमको. फिर आए दिसंबर में आए, फिर आए जून में, फिर अभी आए. अच्छा, फिर अभी हम और एक किडनी पेशेंट के भी लेके आए हैं और परिवार को भी लेके आए हैं. लो अब दूसरों को भी लेके आइए. इतने तक नहीं, खर्चे से भी लेके आए. हैं? खर्चे से भी लेके आए हुए. अपने खर्चे से. क्या बात है, अपने खर्चे से लेके आई. चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ, मैं बच कि गई. सभी को जीवन बच जाए, किसी ये मरेगा, गरीब आदमी है. कोई किसी का जीवन बच जाए, कोई नहीं तो मरे जा रहे हैं. जोरदार काम किया तूने. क्या नाम बेटा? अनीता देवी. अनीता के लिए जोरदार ताली बजाओ. मेरा हस्बैंड भी बहुत हेल्पफुल है, वो भी आए हैं. तो उनका भी कभी 4-5 kg वेट कमा, उनका भी थोड़ा लीवर का लगता प्रॉब्लम था, तो वो भी अभी हमारे साथ ही योगा वोगा सब कुछ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में भी है. अब तेरे लीवर का क्या हाल है? बहुत अच्छा है. पहले तो खाना भी पचता नहीं था, अब तो खाना भी पच रहा है, चल रहे हैं. पहले पैर भी अब ज्यादा मत पचाना, नहीं तो और मोटी हो जाएगी. नहीं, कुछ खाने में नहीं ऐसा होता है. खाना एकदम बहुत अच्छा है यहाँ का. कभी खाना से मैं कुछ एलर्जी नहीं मुझे लगा. सब खाते हैं और बहुत खुशी रहते हैं. यहाँ का खाना बहुत सिंपल देते हैं. नहीं, बहुत अच्छा 3 लगता दिन है. उपवास कराते मैं हैं, सभी को उसमें कहते हैं एक बार कि लोग आप थोड़ा लोग भी डरते ऐसे ही हैं. खाया करें और ऐसा ही लाइफ को जीने के लिए सोचिए, कैसे जीना चाहिए खुशी से. पैरालिसिस ठीक कर लिया, अपना लीवर ठीक कर लिया, और क्या था? 75% ब्लॉक था मेरा हार्ट. अभी भी मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन इस बार नहीं लाया. 75% हार्ट ब्लॉक अच्छा कर लिया. अभी हरनाम का तो आप सुन रहे थे. फिर नवंबर में फिर आएंगे. हम तो सब समय आते जाते रहते. ये अब इसको लगन लग गई है पतंजलि की.
लो 75% हार्ट ब्लॉकेज, तूने तो चमत्कार ही कर लिया। अब ऐसे ही खुश रहना, मैं खुश रहती हूँ सदा आपके आशीर्वाद से। और सबको योग कराती है, सबको लेके मेरा आती आँख का है। आंसू आपके पास आकर बंद हो गया, आँख का आंसू बंद हो गया। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी क्योंकि कष्ट बहुत था ना। बहुत था, कोई देखने वाला नहीं मेरा हस्बैंड छोड़ के। चल अब तो खुश रहना। चल अच्छा बेटा खुश रहना। हाँ? अभी भी बेचारी को पिछली याद करके अभी भी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि इतना कष्ट जीवन में होता है ना। इधर हार्ट अटैक होने की संभावना, पैरालिसिस, इधर लीवर फेलियर। हाँ? ये तो चलो पति ने संभाल लिया, और हमारे पास आ गई तो भगवान ने ही संभाल लिया इसको। हाँ चलो जोरदार अभिनंदन वैसे बच्चों का जो अपना हौसला रखते हैं। हाँ? अनीता इधर आओ, तेरे को पावर, इसको पावर बीटा देते भाई, इधर देना, इधर सामने से आ जाओ। हाँ? और रुद्राक्ष की माला भी लाओ भाई। अब तो ये दूध में घोल के पीना और तकड़ी हो जाएगी। हाँ? ये पति को दे देना। चलो खुश रहो, जय जय। इधर ये हार्ट के लिए अच्छी होती है, रुद्राक्ष की माला हार्ट के लिए, बीपी के लिए। तो तुम करो, ये करो अभ्यास। 100 बार करना था, तुम तो 2, 10, 20 बार करके बैठ जाते हो चुपचाप। आओ भाई साहब इधर आओ, ये कल मिले सुबह सुबह, तो मेरे बोले बाबा जी नाम स्वामी जी, हमारी लाइफ में तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा चमत्कार नहीं आविष्कार है। मेरे साथ बोलो, योग एक आविष्कार है और चमत्कार है। यह हमारी सनातन की सांस्कृतिक विरासत है। तुमने क्या ठीक किया भाई साहब? बाबा स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। जलगांव। मुझे पिछले साल जुलाई 22 में हाँ। अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी। 2 घंटे में 3 उल्टियाँ हुई। हाँ ये कल इसका हमने लीवर बस्ती किया। हाँ। तो कल हम पूछ ना पाए। बोलो बाबा जी आपने तो पूछा ही नहीं मेरा। हाँ। मैं तो मर के बचाऊं। जैसे अभी जो है अपनी गुजरात वाली बहन बोल रही थी, पाती। हाँ? तो ऐसे इसको भी खून की उल्टियाँ पाती की तरह ही। लो 2 घंटे में 3 उल्टियाँ हुई थी बाबा जी। क्या नाम भाई साहब? नेमीचंद जी तेली। नेमीचंद जी। कहाँ से हो? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव। अब क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ बाबू जी, स्वामी जी। पहले जिस दिन मुझे ये बीमारी का पता चला, हाँ। जब स्कैनिंग का रिपोर्ट आया तो 43% लीवर डैमेज हो चुका था। 43% लीवर डैमेज हो चुका था। और फिर? मैं चल भी नहीं सकता था। हाँ। 100 मीटर चलना बोले तो मेरी मिसेस है साथ में, तो उसका कंधा पकड़ के मुझे चलना पड़ता था। वो तो इतनी बड़ी कमजोरी। इधर आओ। इसकी मिसिज मजबूत है, उसका कंधा पकड़ के चल लेता था। हाँ, इतनी कमजोरी मुझे थी। हाँ। और सब परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब बता रहे थे कि स्वामी जी मैं जॉब छोड़ दूं, क्योंकि मेरे अभी 6 साल बाकी थे ओह। और मैं जॉब नहीं कर सकता था। हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। सच बोले तो इनकी प्रेरणा की वजह से मैं पिछले साल नवंबर में यहाँ आया। अच्छा पिछले साल 7 लोग आए थे हम। 7 लोग आए। 7 लोग आए थे। ये सबको प्रेरणा देके गए। प्रेरणा। क्या नाम बेटी का? सुनंदा। सुनंदा के लिए अभिनंदन है। और सब अपनी पत्नी की बात माना करो। हाँ। रोज स्वामी जी हमारा जो टाइमिंग है उठने का 3:45 पर, क्या बात है। और 4:10 पर हम रेडी हो ये जाते मेरा ही हैं। पक्का चेला है भाई। गुरुजी के साथ साथ ही उठता है। हाँ। क्या गुरुजी के साथ उठना चाहिए। फिर और 6:30 बजे तक योग, प्राणायाम, योगा और औषध सब क्या करा लिया? दिए। औषध क्या लिया? औषध लियोग्रिट वाइटल सुबह 5 बजे 2 गोली लिवोग्रिट वाइटल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस औषधि है। और खाने के बाद, और 1 लियोग्रिट वाइटल शाम को, लियोग्रिट वाइटल बस। सर्वकल्प, गिलोई, और मुझे शुगर भी थी बाबू जी, तो मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी 2-2। तो अब क्या हाल है शुगर का? अभी शुगर 153 आया। अभी चेक किया और कोई परसों। दवाई नहीं खा रहे? नहीं, अभी एक गोली चालू है। अभी चालू अब है। एलोपैथी की दवाई कोई नहीं खा रहे, शुगर भी नॉर्मल। 1 साल से एलोपैथी बंद कर दिया। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं 1 साल से। ये नियमित लेकिन तो एक रोज भी नहीं छूटता कि हम योग प्राणायाम ना करें। एक रोज भी नहीं छोड़ते। ये नियम होना चाहिए कि भाई ये योग करना ही करना है। सर्वोपरि द टॉप प्रायोरिटी
सर्वोपरि कहते हैं टॉप प्रायोरिटी को। टॉप प्रायोरिटी इज योगा। विदाउट योग एक दिन भी नहीं। हाँ? और मेरे जो है स्टेन भी डाले हुए हैं 2, हाँ? स्टेन भी डाले हुए हैं। ओ, हार्ट में भी गड़बड़ हो रही प्रॉब्लम है, लेकिन तभी भी मैं आपको बोला कि आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिले बाबू, आपकी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि प्राणायाम इन्होंने मुझे सिखाया। ये आपका प्रोग्राम एक दिन भी नहीं छोड़ती। वैसे माता ही घर में मेरी पूरी ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, क्योंकि इनको 4 साल पहले पीलिया हो गया था। मुझे 5 साल पहले पीलिया हुआ था। अब पिछले साल यहाँ पे आके गई तो मेरा लीवर भी ठीक हो गया। अभी पीलिया से लीवर डैमेज होता था, जैसे पाती ने बताया, बचपन में उसको पीलिया, फिर धीरे धीरे जॉन्डिस बिगड़ के लीवर सिरोसिस और बड़ी दिक्कत होती है। हमें बाहर कभी जाना होता है गांव कहीं, तो हम टिफिन साथ में लेके जाते हैं, घर का पानी साथ में लेके जाते हैं। बाहर का पानी, बाहर का खाना नहीं खाते। पता नहीं उसमें आजकल इतनी अशुद्धियां हैं खाने में। मैं आपको देखो, एकदम हेल्दी आदमी हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, योग करता हूँ, दौड़ता हूँ, सब करता हूँ। मैं बाहर का खाना, अब कोई बहुत आग्रह करके कोई घर में खिला देते हैं और उनको पहले बोल देते भाई कोई मिर्ची मसाला नहीं, कुछ नहीं, उसके तो हमने खाया। देखो पूरा देश घुमाऊँ, 25-30 लाख किलोमीटर हो गया होगा। लेकिन ये जो पार्टियों में खाना बनाते हैं ना, उसमें जो हलवाई जो आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर मिलाते हैं, शादी हो, ब्याह हो या घर में भी कोई, जब जहाँ पर बाहर से ये कैटरिंग वाले बुला करके खाना बनाते हैं ना, वो मैंने कभी भी खाना खाया तो आके उल्टी करनी पड़ती है मुझे। तुम्हारी क्या हालत होगी? तो ऐसे कचरा खा खा करके और फिर खतरा पैदा कर लेते हो। तो ये कैटरिंग वालों को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर मिलाना बंद कर दें, और यदि पतंजलि के ही मसाले आदि और शुद्ध चीज़ें मिलाए, पतंजलि के घी तेल का इस्तेमाल करें तो आप खा सकते हो। लेकिन अब और तुम तो कम से कम ये करो कि भाई अपने घर में पार्टी आदि कराते हो तो लोगों की सेहत खराब मत करो, पाप लगेगा। तुम लोग पार्टी तो करते थे पहले, लोगों को जिमाते थे, बुलाते थे कि भाई चलो पुण्य लगेगा लोगों को भोजन कराने से। अन्नदान को बहुत बड़ी महिमा दी गई थी। लेकिन आजकल तो जो पार्टी करते हैं ना, कोई मरे कोई जिए, बस ये तो भाई एक बोला कैटरिंग वाला बुला लिया, तू कुछ भी लेकर क्या, घी तेल मसाले और कुछ भी खिला, बाकी ध्यान तो नाचने गाने में रहता है फिर पार्टी में, या और दूसरे ड्रामे में ही रहता है, फालतू की चीज़ों में। चला भाई नेमचंद जी बहुत अच्छा काम कर। हर साल सितंबर अक्टूबर में हम दोनों आने वाले हैं। हाँ हर साल। चल खुश रहो। जय हो नेमचंद जी, बढ़िया बड़ा काम किया भैया। तो देखो तुम अपना अपना योगाभ्यास करो। स्थित कोण आसन और चक्की आसन तो बताया था मोटापा वालों के लिए, बाकी मंडूक आसन करो। अब कल एक भाई आया, बोला स्वामी जी मैंने डॉक्टरों को चैलेंज कर रखा। डॉक्टर बोला तू बाबा जी के पास जाएगा तो मर जाएगा, तेरा कैंसर बढ़ जाएगा। बोला मैंने कैंसर को वहीं के वहीं रोक दिया। मैंने कहा भाई रोकना महत्वपूर्ण नहीं है, 1 साल से बोला मैंने बढ़ने ही नहीं दिया, उसको खत्म कर। अब कैंसर होने पर भी आधा घंटा कर रहा, खाली कपालभाति आधा घंटा कर रहा है अनुलोम विलोम। मैंने कहा बेटे 2 घंटा कपालभाति कर और अनुलोम विलोम कर। बोले समय ही नहीं होता, नौकरी से आता हूँ 5 बजे, फिर खाना खाता हूँ, फिर तो योग कैसे होगा। मैंने कहा आधा घंटा खाने के बाद अनुलोम विलोम किया कर। शाम को खाना खाया 6 बजे, 6:30 बजे या 7 बजे, 7:30 बजे से जब तक सोता है तब तक टीवी देखना बंद कर, मोबाइल पर बात करना बंद कर, इधर उधर बात छौंकना बंद करो। और 7 बजे के 8 बजे के बाद भी तुम्हें 2-2.5 घंटे मिल जाते, अनुलोम विलोम करो। तो फिर मैंने कहा फिर तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अभी तो रुका, 1 साल से रुका हुआ उसका। रोकना महत्वपूर्ण नहीं, वो तो सामान्य बात है। प्रिवेंशन, कंट्रोल हम करते हैं, क्योर। वी आर प्रोवाइडिंग हियर सस्टेनेबल हेल्थ थ्रू योगा, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, षटकर्मा, खान पान और मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग से। योग के 3 तत्व हैं। एक योग का व्यवहारिक तत्व है, वैज्ञानिक तत्व है। दूसरा योग का पारमार्थिक तत्व है, और तीसरा योग के द्वारा
आप जीवन में पूर्ण स्वावलंबन, पूर्ण आत्मनिर्भरता और पूर्ण सामर्थ्य अर्जित करते हैं। ये योग की इतनी बड़ी महिमा है, उसको रोज मैं कहता रहता हूं, करो तुम। अब मेरे साथ स्थित कोणासन, चक्की आसन, और जिनको मोटापा है लेट जाओ। देवार्चना जी लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन करो। और शेष मेरे साथ मंडूकासन 5 मिनट 10 मिनट करना। फिर मैं सहस्रासी, सशकासन, योग मुद्रासन, मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जो कर सकेंगे उनसे सुप्त वज्रासन, पद्मासन भी कराता हूँ। आपने क्या लाभ पाया भाई साहब? मैं स्वामी जी प्रणाम आपको। मैं आपका बहुत पुराना शिष्य हूँ, 25 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। ओ पुराना शिष्य है। मेरे दो अशोक कुमार तापड़िया, डेगाना, राजस्थान। ओ मेरे 2019 में लीवर सिरोसिस हो गया था। मैं संतोष दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर गया था। वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को डरा दिया कि आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से दवाइयाँ ली, 3000 का बिल मेरा बाहर आते ही मैंने कहा ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। मैंने हाथों हाथ तुरंत उनको दवाइयाँ वापसी जमा करवा दी, और आयुर्वेदाचार्य के संरक्षण में दवाइयाँ ली, और 6 महीने में लीवर सिरोसिस जड़ से खत्म। 6 महीने में? 6 महीने में जड़ से खत्म लीवर सिरोसिस पूरा। ये जोरदार काम कर लिया। और क्या क्या दवाई खाई? ये जो लिवोग्रीड? हाँ लिवोग्रीड, और अभिवृत्तिकर चूर्ण भी दिया, वो भी अपने चंद्रप्रभावटी भी दी काफ़ी, जिससे बिल्कुल एकदम 6 महीने अकेला लिवोग्रीड पर्याप्त है, जैसे निमिचंद जी बता रहे हैं। आज कोई गोली नहीं ले रहा हूँ। अब कोई गोली नहीं। और अभी मैंने 3 महीने पहले केश क्रांति एडवांस तेल लगाना शुरू किया, और यहाँ पे बाल आ गए। सच में इसकी खेती आ रही है भाई। ये तो टीवी पर कम दिख रहा है, लेकिन ये पूरी चलो जोरदार तालियां। अभी 3 महीने में। और मैंने शुरुआत में आपके दिव्या मंजन से शुरुआत की। दिव्या मंजन से पायरिया, मसूड़ों में खून आना, वो दिव्या मंजन से ही। अपने पास 3 मंजन है, दांत साफ करने वाले। एक तो दिव्य दंत मंजन है, एक दंत कांति एडवांस है, फिर दंत कांति टूथपेस्ट है। तो इसने दिव्य दंत मंजन से शुरुआत की। पायरिया के लिए सच में मैंने कई बार बताया, मेरे को खुद पायरिया हो गया था आज से 30 साल पहले। वो माताजी के तो थोड़ा प्रॉब्लम थी दांतों की, तो जेनेटिकली मेरे को हो गया था। तो एक सुधीर करके एक डॉक्टर थे हरिद्वार में, अभी भी जिंदा हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बोले, ये पायरिया स्वामी जी को भी ठीक नहीं होता। तो उस डॉक्टर का पेट मोटा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पेट मैं अच्छा करता हूँ, क्योंकि जब मैं गया देखने तो उन्होंने पेट पे रख करके अपना मेरा जो है थोबड़ा और फिर चेक किया था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पेट मैं अच्छा कर देता हूँ, आप मेरा पारी अच्छा करो। बोले मैं आपको अच्छा नहीं कर सकता, आप मुझे ठीक कर दो। तब से डॉक्टर सुधीर बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताले बजा दो, अभी भी नाम याद है मेरे को। उसके बाद तो हम मिले भी शायद 20 साल हो गए। तब मैंने ये बनाया था दंत मंजन, और उससे जैसे भाई साहब बता रहे हैं ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के हमने दांत अच्छे किए। जब दंत कांति भी नहीं था तो वो उसी को ही करते थे लोग। लेकिन लोगों को ना जब तक मुंह में झागना भर जाए ना तब तक मजा नहीं आता। वो झाग भरने की आदत पड़ी हुई। कोलगेट वालों ने ऐसा बिगाड़ दिया सिस्टम। सबसे पहले आके कोलगेट वालों ने हमारी नीम की बबूल की दांतों को कोसा, गाली दी उसको, हमको मूर्ख बताया कि भारतीय लोगों को दांत साफ करने नहीं आते। अब दांतुन बिक रही है विदेशों में 500-500 रुपए की एक दांतुन नीम की बबूल की अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में। चलो दोनों काम अच्छे कर लिए, दांत भी अच्छे कर लिए, आंत भी अच्छे कर लिए, लीवर भी अच्छे कर लिए। और मैं लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। मेरा लक्ष्य है 1000 लोगों को यहाँ भेजने का। क्या बात है। पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ पे। पहले सर्दी में भाई साहब भाभी जी आके गए, अभी मेरी सिस्टर, मेरी माता जी 76 वर्षीय माता जी को साथ लाया। चलने में दिक्कत है पर उनको साथ लाया मैं। माँ के साथ तीर्थ भी हो गया और उपचार भी हो गया। मेरी बड़ी सिस्टर सुशीला देवी राठी किशनगढ़ से, वो भी मेरे साथ आई है। मेरा छोटा भाई भी आया है, सब परिवार आया है। ये भाई ये मुझे लोगों को भेज करके उनके जीवन को बदलना है, रूपांतरित करना है, सेवा करनी है। तो ऐसे बहुत आशीर्वाद लगे रहो।